ये इरफान पठान साहब का प्रॉब्लम क्या है? उस सर पे ऐसा मेरा हाथ रखा, मेरे बाल थे ऐसे, क्या बच्चे कैसा है? तो अब्दुल रज़ाक साहब से बोला, मैंने कहा यहाँ पे गोश्त कौन सा मिलता है? तो बोले हाँ ये गोश्त ये गोश्त। मैंने कहा कुत्ते का गोश्त मिलता है क्या? बोले इरफान क्यों ऐसा बोल रहा है? मैं कहा उसने खाया हुआ है, भोग रहा है कब से। तेरे भाई ने तो कभी इस किस्म की हरकत नहीं की, यूसुफ पठान ने तो कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं की। ये जो तुम्हारा गरूर है, जो तुम्हारा जो घटियापन है, जो तुमने रोज का एक ठेका उठाया हुआ, पता नहीं सुबह तुम्हें नाश्ते से पहले ये इस किस्म की घटिया हरकत करने के लिए तुम्हें एक बात बोली गई है कि ये तुमने लाजमी शो करना है इंडिया वालों को, जी देखें जी मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूं, देखें जी मुझे कुछ मत बोलना। आपकी जो रहन सहन है इससे ये आपकी तरबियत ये पता चलती है। इंडिया में मुसलमान होना आजकल बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पर ऐसे जो लोग हैं वो इस तरीके से वैलिडेशन सीख करते हैं, पाकिस्तान की बुराई करते हैं। तो फिर आगे से वो कहते हैं कि हाँ यार ये मुसलमान होकर पाकिस्तान की बुराई कर। मेरा अफरीदी चिढ़ गया उस दिन, सुअर का खाया होगा सर। अफरीदी ने ना सुअर का कोरमा, सुअर निहारी, सुअर के पराठे। इरफान पठान चुपचाप बैठा है, हाँ। किसी को कुछ नहीं बोल रहा। आपको क्या जरूरत है उसको छेड़ने की? कुत्ता है ना? नहीं कुत्ता तो ठीक है, बात ये ठीक है। पठानों के बारे में बात चल रही थी, बोले मैं असली पठान हूँ, वो नकली पठान है, ऐसा मुझे कहा। तो बेसिकली ये शाहिद अफरीदी ने, ये शाहिद अफरीदी का तो बेसिकली आदमी है, बदतमीज आदमी है। तो मुझे ये लगा कि आप सिर्फ मेरे बारे में बात नहीं कर रहे, आप मेरे वालिदैन के बारे में बात करें, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इरफान पठान ने ले लिए हैं पाकिस्तान के मजे और शाहिद अफरीदी के भी मजे ले लिए हैं। उन्होंने बोला कि अफरीदी कुत्ते जैसा भौंकता है, और जैसे ही इरफान पठान का ये बयान सामने आया, पाकिस्तान की मीडिया को बहुत जबरदस्त मिर्ची लग गई। तनवीर अहमद पूरी तरीके से पागल हो गया। आइए देखते हैं। इरफान पठान के ऊपर थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूं, क्योंकि इरफान पठान ने जो घटिया किस्म की हरकत की, उसके अलावा भी वो घटिया किस्म की हरकत जो है वो करता रहता है। देखा होगा आपने, अगर कोई हमारा प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा या टीम हार रही है, उसके ऊपर घटिया किस्म की कोई ट्वीट कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पैंट कोट तो पहनता है, लेकिन उसकी अकल जो दिमाग में नहीं, उसकी अकल घुटनों में मुझे लगता है। ये जो तुम्हारा गरूर है, जो तुम्हारा जो घटियापन है, जो तुमने रोज का एक ठेका उठाया हुआ, पता नहीं सुबह तुम्हें नाश्ते से पहले ये इस किस्म की घटिया हरकत करने के लिए तुम्हें एक बात बोली गई है कि ये तुमने लाजमी शो करना है इंडिया वालों को, जी देखें जी मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूँ, देखें जी मुझे कुछ मत बोलना, देखें जी मैं पाकिस्तान के खिलाफ रहता हूँ। ये लगता है तुम्हें एक टास्क दिया गया, बदमाशी लगाई हुई इन लोगों ने, ये लोग जो कुछ करते रहे, ठीक है, पैसे का घमंड इनको इतना ज्यादा है। तेरे भाई ने तो कभी इस किस्म की हरकत नहीं की, यूसुफ पठान ने तो कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं की। मैंने तो कभी उसको नहीं देखा ट्वीट करते, पता नहीं वो ट्विटर चलाता भी है नहीं चलाता, ये तो मुझे भी नहीं पता, इस किस्म की बात करते हुए, या कभी टीवी चैनल पे बैठा मैंने कभी नहीं सुना उसको। तेरे कोई पता नहीं किस चीज़ की जो है वो तकलीफ रहती है। इंडिया के लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दो कि जब इंडियन टीम परफॉर्म करती है, कोई भी प्लेयर, क्या हम इंडियन प्लेयर्स की तारीफ नहीं करते? जब इंडिया बुरा खेलता है हम जरूर बुराई करते हैं कि नहीं यार इंडिया की टीम ने आज बुरा खेला, लेकिन हमारे किसी क्रिकेटर का भी एक ट्वीट मुझे बता दो कि उसने ये इरफान पठान जो घटिया किस्म का आदमी है, इसकी तरह किसी ने कोई जो है वो ट्वीट किया हो या अजीब गंदी सी हरकत की हो, कभी किसी ने नहीं की। आपकी जो रहन सहन है इससे ये आपकी तरबियत ये पता चलती है कि आप किस किस्म के। किसी और टीम के खिलाफ करना, फिर तुझे पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें लगता है एक टास्क दिया गया हुआ है कि भाई तुमने इस तरह करना है। जब पाकिस्तान हारेगा तुमने इस किस्म की घटिया हरकत करनी है, जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी होगी तुमने इस किस्म की घटिया हरकत करनी है। तो बात यह है कि तुम्हें खैर मेरे हिसाब से तूने क्रिकेट तो ज़्यादा खेल ली, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नेचर वाइज की बात कर रहा हूँ, नेचर वाइज। क्रिकेट तो तूने मेरे से ज़्यादा खेली, मैं नेचर वाइज बात कर रहा हूँ कि पता नहीं खैर तूने क्रिकेट कैसे खेल ली है। जितनी स्पीड, जितनी तेरी गेंद की स्पीड थी ना, कसम से कोई क्लब क्रिकेट भी तुझे ना खिलाए। मैं नेचर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से मतलब ये मैं एक तेरी औकात दिलाने के लिए तुझे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं नहीं समझता था कि मेरे जैसा बंदा तेरे लिए
इस किस्म की जो है वो वीडियो बनाए। तेरी जो औकात है वो सब हम सबको पता है तू क्या चीज़ है। कुत्ता है तू, अब तू भौंकेगा। अब भौंकेगा तू। ऐसा ही कुछ इरफान पठान के अंदर एक दिन आत्मा आ गई थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। और इरफान पठान ने किसको बोल दिया? सर कुत्ते से कोई शक्ल याद आ रही है ऐसी? इमेजिन कीजिए, हम बस ऐसे इसी का ससुर है। क्या कह रहे हैं? बस इसी का ससुर। इसी का ससुर। हाँ हाँ, वही असली असुर। Carry on। ये इनकी सीरियसनेस है, ये जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। देखो ये इनकी सीरियस, वो कह रहा है वही उसका ससुर, वो कह रहा है वो है असुर, फिर वो कह रहा है कैरी ऑन। ओके, ये करते हैं यहाँ पर पूरे दिन, पूरे दिन। हाँ बोलो यार बोलो। भगवान ही जानता हम पूरे दिन क्या ही करते हैं। बोलो। तो इरफान पठान ने बोला कि वो पाकिस्तान के टूर पे थे, तो शाहिद अफरीदी आया, उनके सर पे हाथ रख के बोला और बेटे कैसा है तू? तो इरफान पठान ने बोला तू बाप कब से बन गया? तो फिर उसको गुस्सा आ गया, फिर कुछ बोले बजाय इजाजत, कह रहा कि क्या ये कौन सा गोश्त खाता है? तो किसी बढ़िया प्लेयर का नाम बताया, मुझे नाम भूल रहा हूँ मैं उनका। ओ आई नो, ये इरफान ने जो आई थिंक अब्दुल रजाक को समथिंग किसी के साथ बोला कि पाकिस्तान में कौन से किस्म के गोश्त मिलते हैं, ये गोश्त वो तो ये गोश्त, उसने 4-5 गोश्त का नाम लिए जो मिलते हैं। तो बोला कि नहीं, क्या कह रहा है कि कुत्ते का मिलता है क्या? तो उसने बोला ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, कुत्ते का गोश्त क्यों मिलेगा पाकिस्तान में? कह रहा है फिर ये अफरीदी को क्या खिलाया है तुमने? ये भौंक क्यों रहा है? ये भौंक। कह रहा अफरीदी चिढ़ गया उस दिन, सुअर का खाया होगा सर। अफरीदी ने ना सुअर का कोरमा, सुअर निहारी, सुअर के पराठे। खुद की शक्ल भी वैसी ही है। नहीं लेकिन ठीक है सर, कोई बढ़िया ही जवाब दिया उसको। देखो ऐसा है, मैं बता रहा हूं, इरफान पठान चुपचाप बैठा है, किसी को कुछ नहीं बोल रहा। आपको क्या जरूरत है उसको छेड़ने की? कुत्ता है ना? नहीं, कुत्ता तो ठीक है, बात ये ठीक है, देखो वो तो है वो। नहीं मैं ये इरफान पठान ने बोला, हम थोड़ा ना बोल रहे हैं, हम तो बड़ी इज्जत करते हैं शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी को हम मानते हैं कि उसका नाम शाहिद अफरीदी, हम वर्ड शाहिद और वर्ड अफरीदी की कितनी इज्जत करते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैं खुद कन्विंस नहीं हो रहा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बोलना है। अफरीदी को कुछ भी नहीं मिला क्या? हाँ सर, वो शिट, कल वाले एपिसोड में हम ये मिस कर गए। अफरीदी को कोई अवार्ड नहीं मिला ना? ना अफरीदी को, ना चरसी चाचा को। ओ छोटा चरसी का नाम क्या है? फसल खराब कर दी, फैसल शाह रजा भी दी। फैसल रजा फसल खराब कर दी। अफरीदी तो आया था टी-शर्ट पहन के, भाई उसको तो देना चाहिए। अबे तुझे नहीं दिया अफरीदी? तो दोस्तों इरफान पठान ने जो बात बोली है ना, ये लगी बहुत है पाकिस्तानियों को। यही वजह है कि तनवीर अहमद इतना बौखलाया हुआ है। तनवीर अहमद तो वैसे नॉर्मली ही बौखलाया रहता है, कोई भी बात हो तो वो एक्स्ट्रा भड़कने की कोशिश करता है, लेकिन जो बात इरफान पठान ने की है उससे भी इसको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है। और इरफान पठान मजे लेने में एक नंबर है। जब अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच था तो वो डांस करने लगे, उससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। उसके बाद में लेजेंड प्रीमियर लीग में भी पाकिस्तानियों को मिर्ची लगाई। तो इरफान पठान कोई मौका छोड़ते नहीं है पाकिस्तानियों के मजे लेने के। और ये पाकिस्तानी वो कुछ बोल देते हैं, फिर पाकिस्तानियों को बहुत मिर्ची लगती है और फिर ये उछलने कूदने लगते हैं, बौखला उठते हैं, जैसे कि तनवीर अहमद बौखलाया हुआ है।